हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट का 113 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बोली कुमाऊनी बोली नहीं है? दसोलिया, यह गढ़वाली बोली है। उत्तराखंड में स्थापित शिक्षण संस्थान के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। डीएवी कॉलेज की स्थापना देहरादून 1902 में हुई, यह सही है। मोतीराम बाबूराम कॉलेज की स्थापना हल्द्वानी में 1960 में हुई, यह भी सही है। दयानंद महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय देहरादून में 1961 में हुई, यह भी सही है। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1950 में हुआ, यह सही नहीं है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, यह सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च शिक्षण संस्थान है जिसे उत्तराखंड राज्य का प्रथम मेडिकल कॉलेज व प्रथम मेडिकल विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है? स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय को। इसकी स्थापना 1989 में देहरादून में होती है। मध्य हिमालय का पुरातत्व 1981 तथा उत्तराखंड की संस्कृति अंक 4 2004 जैसी पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर यशवंत सिंह कठोच। उत्तराखंड राज्य में राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालय से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। यह प्रदेश के दुर्गम इलाके के प्रतिभावान बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है, यह सही है। यह कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की तर्ज पर कार्य करता है, यह भी सही है। अभी तक 4 जिलों में एक एक विद्यालय की स्थापना की जा चुकी है, यह भी सही है। यह पूर्णतः विश्व बैंक द्वारा संचालित योजना है, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से उत्तराखंड में प्रकाशित होने वाले पत्रों में से कौन सा साप्ताहिक नहीं है? पूर्वासी। इसका प्रकाशन अल्मोड़ा से होता है और यह वार्षिक है। कुमाऊं क्षेत्र की सर्वाधिक लोकप्रिय लोक गाथाएं या जागर हैं मालूशाही और रमोल। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय जो ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों 6 से 12 वर्ष निःशुल्क आवासीय शिक्षा उपलब्ध करता है, यह सही है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना शिक्षा में पिछड़े जिलों में चलाई जा रही है, यह भी सही है। काल्प योजना कंप्यूटर की ओर कंप्यूटर से शिक्षा देने हेतु कंप्यूटर एडेड लर्निंग काल्प योजना है, यह भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इनमें से सभी सुमेलित है। उत्तराखंड राज्य में संस्कृत की शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु संस्कृत विद्यालय की स्थापना निम्न में से कहाँ की जा रही है? हरिद्वार जनपद में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। मध्य हिमालय की कला पुस्तक के लेखक डॉक्टर यशवंत सिंह कठोच है, यह सुमेलित है। सेंट्रल हिमालय इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर MSS रावत है, यह भी सुमेलित है। हिमालय के खस पुस्तक के लेखक डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट है, यह सुमेलित नहीं है। हिमालय के खस पुस्तक को डॉक्टर DD शर्मा ने लिखा है। डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट ने हिमालय का इतिहास पुस्तक को लिखा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, यह सुमेलित नहीं है। दी बॉय फ्रॉम लंबाटा इस पुस्तक को NS थापा ने लिखा है, यह भी सुमेलित है। उत्तराखंड राज्य की वह परियोजना जो अध्यापकों तथा विद्यार्थियों को कंप्यूटर में प्रशिक्षण देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट तथा इंटेल के सहयोग से 2002 से चलाई जा रही है आरोही परियोजना। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना देहरादून में नहीं किया गया है या जा रहा है? संस्कृत विश्वविद्यालय की। इसकी स्थापना हरिद्वार में हुई है। उत्तराखंड के प्रमुख सेनानी 1977 नामक पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर धर्मपाल सिंह। इनकी पुस्तक का पूरा नाम उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हैं। जो गरखिया खसपराजिया पछाई तथा जोहारी जैसी बोलियां निम्नलिखित में से संबंधित है? कुमाऊनी भाषा से। 1934 ईस्वी में देहरादून में स्थापित वह कॉलेज जहां से भारत के 3 नौसेना अध्यक्ष सुशील कुमार, विष्णु भागवत व विजय सिंह शेखावत ने शिक्षा ग्रहण की है सेंट जोसेफ एकेडमी से। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में
पहाड़ी हिंदी को डॉक्टर गियर्सन ने निम्नलिखित कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। पूर्वी पहाड़ी हिंदी, मध्य पहाड़ी हिंदी और पश्चिमी पहाड़ी हिंदी। 1728 में कुमाऊनी में अनुदित चाणक्य नीति का गद्य अनुवाद साहित्यिक दृष्टि से कुमाऊनी की प्रथम रचना कही जा सकती है। यह रचित है रामभद्र त्रिपाठी द्वारा। चेलिका विनय कविता जो नारी वेदना पर आधारित है के लेखक है रामदत्त पंत। सिख समाज के निर्धन व मेधावी छात्रों हेतु संत केसर सिंह स्मृति कोष स्कॉलरशिप योजना निम्नलिखित किस राज्य की पहल है? उत्तराखंड राज्य की। कुमाऊनी भाषा के विकास से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन देखते हैं। कुमाऊनी भाषा का प्रथम नमूना 989 ईस्वी में सुई चंपावत से प्राप्त हुआ, यह सही है। 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक कुमाऊनी को अभिलेखीय भाषा के रूप में जाना जाता था, यह भी सही है। कई विद्वान कुमाऊनी भाषा को शूरसेनी अपभ्रंश से निकली भाषा मानते हैं, यह भी सही है। श्यामाचरण पंत को कुमाऊनी भाषा का मैथिली शरण गुप्त माना जाता है, यह सही नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। सुमित्रा नंदन पंत की कुमाऊनी भाषा की प्रसिद्ध कविता है बुरुंस। राम नाम पंचचाशिका, राम महिमा, नीति शतक, सत उपदेश, कृष्णाष्टक तथा रामाष्टक जैसी कालज्जी रचनाएं निम्नलिखित किस कवि की हैं? गुमानी पंत की। कुमाऊनी भाषा में लिखित साहित्य की शुरुआत मानी जाती है 1800 ईस्वी के बाद से। लिखित साहित्य के आधार पर कुमाऊनी साहित्य के इतिहास को 3 कालों में बांटा जा सकता है: प्रारंभिक काल, मध्यकाल तथा आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय क्या है? 1950 से अब तक। उत्तराखंड के साहित्य के किस काल को गुमानी काल के नाम से जाना जाता है? प्रारंभिक काल को, जो कि 1800 से 1900 के मध्य है। कुमाऊनी साहित्य के प्रथम कवि गुमानी पंत कुल कितनी रचनाओं की रचना की है? 18 रचना की। निम्नलिखित में से किस कवि या लेखक का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला में नहीं हुआ है? गोरीदत्त पांडे का। इनका जन्म देहरादून में हुआ है। गोपी गीत, मित्र विनोद, बुद्धि प्रवेश, रुक्मणी विवाह तथा घसियारी नाटक जैसी रचनाएं शिवदत्त सती की। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपनी पुस्तक साइंस ऑफ लैंग्वेज में गढ़वाली को प्राकृतिक भाषा का एक रूप माना? मैक्स मूलर ने। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। दीवान सिंह दीवानी विनोद के रचनाकार हैं, यह सुमेलित है। गोरीदत्त पांडे गोरी गुटखा के रचनाकार हैं, यह भी सुमेलित है। शिरोमणि पाठक भगत जी के रचनाकार हैं, यह भी सुमेलित है। शिवदत्त सती गीतमाला के रचनाकार हैं, यह सुमेलित नहीं है। गीतमाला के रचनाकार रामदत्त पंत है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, यह सुमेलित नहीं है। कुमाऊनी भाषा के आदि कवि गुमानी पंत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। इनका मूल नाम लोकरतन पंत था, यह सही है। इनका जन्म 1790 ईस्वी में उधम सिंह जिले के काशीपुर में हुआ था, यह भी सही है। ये काशीपुर नरेश गुमान सिंह देव तथा टिहरी के राजा सुदर्शन शाह के राज्य आश्रित कवि थे, यह भी सही है। ये उत्तराखंड में आधुनिक काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, यह सही नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, यह सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कुमाऊनी भाषा के भाषा विकास के प्रारंभिक काल के कवि नहीं है? बलवंत मनराल ये आधुनिक काल के कवि हैं। इनका जन्म 1940 में रानीखेत अल्मोड़ा में होता है। कृष्णा पांडे को कलियुग जैसी कालज्जी रचना निम्नलिखित में से किसकी है? कृष्णा पांडे की। प्रसिद्ध रचना कृष्णा पांडे को कलियुग का अंग्रेजी में अनुवाद गियर्सन द्वारा किस नाम से किया गया? एन ओल्ड कुमाऊनी सेटायर के। उत्तराखंड के कवि या लेखक और उनके जन्म वर्ष के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 में लेखक है और सूची 2 में जन्म वर्ष है। शिव सती का जन्म 1848 ईस्वी में हुआ। गोरीदत्त पांडे का 1872 में, कृष्णा पांडे का
ईस्वी में, रामदत्त पंत का 1902 में। तो इसका आंसर होगा 4 2 1 3। कूट देखते हैं, 4 2 1 3। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। कृष्णा पांडे 1800 से 1850 की प्रमुख रचना मुलुक कुमाऊं, कलयुग वर्णन आदि का संकलन निम्न में से किसने किया? गंगादत्त उप्रेती ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन देखते हैं। दुर्गा पाठ सार का कुमाऊनी अनुवाद चिंतामणि जोशी, यह सही है। 10 कुमार चरित्र का हिंदी व कुमाऊनी अनुवाद जवालादत्त जोशी, यह भी सही है। रामाष्टक का हिंदी अनुवाद रामदत्त पंत, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जबकि मेघदूत का कुमाऊनी अनुवाद लीलाधर जोशी ने किया है, यह भी सही है। कुमाऊनी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन गंगादत्त उप्रेती को जाता है, जिन्होंने खालिस्तान का कुमाऊनी अनुवाद किया है, दी बुक ऑफ स्थर। निम्नलिखित में से कौन कुमाऊनी भाषा का साहित्यकार नहीं है? रूपमोहन सकलानी। इन्होंने गढ़वीर महाकाव्य की रचना की है, जो कि रिखुला लोधी पर आधारित है। कुमाऊनी कवि गोरदा का काव्य दर्शन, छोड़ो गुलामी, खिताब, तारदा खयाम जैसी कुमाऊनी भाषा की रचनाओं के लेखक है चारुदत्त पांडे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कवि हैं और सूची 2 में उपनाम या उपाधि हैं। गौरीदत्त पांडे को गोरदा कहा जाता है, रामदत्त पंत को कविराज कहा जाता है, किशन सिंह बिष्ट को कत्यूरी कहा जाता है, शेर सिंह बिष्ट को अनपढ़ कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा 4 3 1 2। कूट देखते हैं, 4 3 1 2। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।